हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एचटीएमएल टेबल की। क्या होती है एचटीएमएल टेबल, कैसे इसमें डेटा ऐड होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं एचटीएमएल टेबल्स क्या होती हैं। एचटीएमएल वर्क करती है हमारी टीआरटीडी पे, यानी कि टेबल डेटा टेबल रो पे। ठीक है, टेबल ओपन किया हमने एंड टेबल को क्लोज किया। टीआर ओपन किया, टीआर क्लोज किया, देन टीडी। ठीक है, टेबल टैग हमारा जिससे हमारी टेबल ओपन हो रही है। टीआर मतलब कि टेबल की रो हो गई, एंड टीडी मतलब टेबल का डेटा हो गया। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, टेबल की रो, एंड ये होता है टीडी यानी कि टेबल का डेटा जहां पे फिल किया जाता है। ठीक है, सपोज एक टेबल है मेरे पास में, एक लेआउट है टेबल का। ठीक है, ये एक टेबल है जिसका एक लेआउट हमारे पास है। अब इस टेबल का जो कोड होगा वो किस तरीके से होगा, आइए इसको समझते हैं। टेबल यानी टेबल हमारी ओपन हुई, एंड देन टेबल को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस रो की बात करेंगे, यानी कि ए बी, यानी रो का मतलब हो गया ये टी आर। ठीक है, टी आर मतलब इस रो के अंदर हम इंटर किए। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये हमारे पास में ये है टेबल डेटा, यानी कि एक कॉलम में हमारे पास ए है एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास में बी है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे टीडी से। ए हमारे पास में जो डेटा है, एंड अदर जो डेटा है हमारे पास में जो कि सेकंड कॉलम में है, तो उसके लिए हमारे पास में दूसरी टीडी आ जाएगी। तो जो ये डेटा, ये टीआर है हमारे पास में, जिससे हमारी ये रो कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाली यानी कि सी डी ई एफ, तो सेम यही स्ट्रक्चर नीचे हमारे पास कॉपी हो जाएगा, एंड टीडी की जगह यहां पे क्या जाएगा, सी डी टीडी और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ई और एफ के लिए। इस तरीके से हमारे पास में एक नॉर्मल जो टेबल होती है उसका डेटा हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से इसी में आता है हमारे पास में कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। ये क्या काम करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये होता है किस तरीके से, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वो कुछ ऐसा होता है। यानी कि बीच में ये दो कॉलम को आपस में मर्ज किया गया, यानी कि ये कॉल स्पैन हो गया। अगर कहीं पे इसी तरीके से रो को मर्ज किया जा रहा है तो वो हो जाता है रो स्पैन। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। इसमें अगर किसी को किसी तरह का इशू आता है तो वो हमको कमेंट्स में बताएं।